Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of Empower Me Talks. स्टडीज़ में एक पैशन था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में कॉलेजेस में डिबेटर भी था। सपोर्ट थी मुझे पहले दिन से ही। उन्हें पता था कि इसने डिग्री कर लिया लेकिन ये कंटिन्यू नहीं करेगा। ये इतनी पावर नहीं रखते जो मेरे पास अथॉरिटी है, तो मैं कॉन्फिडेंट ऑलरेडी है। उन्हें ड्यूरिंग डिग्री मेरे पता चल चुका था। ऐसे मर्जी है वो आप में होना ही आपका स्किल है। ये चीज़ें छोटी छोटी चेक करना है कि ये खस्ता हाल तो नहीं है, गिरने वाले तो नहीं है, इनमें कोई इशू तो नहीं है, तो उनको आपने सील कर देना है। जितने पिक्चर्स अपलोड करने ना तो लोगों की लाइक्स कमेंट्स जो आते हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि नेगेटिव असरात आती हैं। किसी कॉल पे लेना होगा तो उस बंदे को उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। ख्याल है मीडिया इंडस्ट्री में आके हर एक ही बंदा एक हो जाता है। बिल्कुल आसान हल इसका ये है ब्रेक। ठीक। ब्रेक के अलावा कोई हल नहीं। आप I want to be the public face और शायद जैसे नॉट ड्रामा इंडस्ट्री लेकिन वो एंकरशिप में आना चाह रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके जी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द। जज़ाकल्लाह खैर। शुरू अल्लाह के पाक निन्यानवे नामों से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एम्पावर मी टॉक्स। इस सेगमेंट का मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ जो प्रोफेशनल्स आते हैं वो बेसिकली हम उनसे उनके स्किल सेट के हवाले से, उनके माइंड सेट के हवाले से, उनके एटीट्यूड के हवाले से, उनकी जर्नीज़ के हवाले से यहाँ पे पूछते हैं, उनसे गाइडलाइंस लेते हैं और अल्टीमेटली इसकी रीज़न ये है कि हम एक तो ख़ुद और आप लोगों को एम्पावर कर सकें। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जब मैंने बात कम्युनिकेशन की है तो इसमें आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, आपकी एक्टिव लिसनिंग भी है, आपका कॉन्फिडेंस भी है और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी है। तो अब मैं बताता चलूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं जिनको हमने बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा काबू किया है, इट्स बिन अ डिकेड नाउ कि वो मीडिया इंडस्ट्री में हैं, न्यूज़ एंकर हैं, मल्टीपल चैनल्स के साथ रह चुके हैं, लाखों दुनिया इनको रोज़ाना सुनती है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर वेट जी, अस्सलाम शहराम सर, कैसे हैं आप? तभी ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर अल्लाह का शुक्र है हमने फाइनली आपको काबू कर लिया। इट्स बिन अ वाइल कि हम आपको बहुत अर्से पहले से एंगेज करना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। या सर थैंक यू सो हमारी मच। ड्यूटीज़ कुछ इस तरह की हैं, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम, रात, मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग 24 घंटे न्यूज़ वर्ल्ड वाइड चलनी ही चलनी है। तो हम 24/7 ऑन कॉल होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। नहीं सर, आई डू अंडरस्टैंड। अच्छा सर, मैं जो है ना फर्दर सेगमेंट में आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, इसके दो पार्ट्स होंगे जी। डेफिनेटली। पहले पार्ट में हम आपकी आपकी जो पर्सनल जर्नी है, आपके चैलेंजेस हैं, उनके हवाले से बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम आपसे मेंटोरशिप लेंगे। ये जो आपका स्किल सेट है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकें, Done. क्योंकि इट्स ऑल अबाउट व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हर एक का मामला है, वो कोई स्टूडेंट है, वो कोई प्रोफेशनल है, राइट? तो हम यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। सर आप रेडी हैं? एग्जैक्टली। अच्छा मैं सही बताऊँ तो मैं नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने। नहीं नहीं नहीं, नर्वस क्यों होना है? सही सही नहीं, डेफिनेटली यू नो व्हाट, जब मीडिया पर्सन होता है तो जो उसका कॉन्फिडेंस है उसके सामने फिर हम हमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हमें जब ऑन एयर जाने से पहले या ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें एक ही बात बताई जाती है कि ये लेंस है, कैमरा है, इसके पीछे पूरी दुनिया है। सही पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं तो अभी आपके सामने एक बैठा हूँ, सही हमें तो सही पूरी दुनिया देख रही होती है। सही। कहीं ना कहीं, किसी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, किसी घर में, दुनिया के किसी कोने में, कहीं ना कहीं हम दिखे जा रहे होते हैं। सही कोई ना कोई हमें देख रहा है। इवन कि हमारा न्यूज़ रूम, मॉनिटरिंग रूम, सब हमें देख रहे हैं। कोई ना कोई हमें ऑन द स्पॉट देख रहा होता है जब हम लाइव होते हैं। अच्छा शहराम साहब, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, जो बेसिकली भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा जी। अब वो जो क्वेश्चंस हैं, हम वाइल सी बात है, जब हम अपने पॉडकास्ट में किसी गेस्ट को हम इंगेज करते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी में बता देते हैं। बिल्कुल। तो उनके हवाले से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ फिर रन टाइम पे आपको पता है बात से बात निकलती है। एग्जैक्टली। इट्स गोइंग टू बी वेरी नो नेचुरल वरीज। फ्लो। सर सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से कि ये डेफिनेटली मुझे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आइडिया है, ठीक है? तो मुझे अगर मैं वहाँ से बात करूँ तो वहाँ पे तो मुझे कोई गोल्स नज़र नहीं आते, लेकिन मीडिया कैसे सर? मीडिया इस तरह के बात शुरू हुई है यूनिवर्सिटी टाइम से, जब यूनिवर्सिटी मैंने टाइम से। एडमिशन लेना था। ठीक है। एडमिशन मैंने लेना था मीडिया स्टडीज़ में। एक पैशन था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में डिबेटर भी था। ठीक है। और मैं अच्छा गा भी लेता था। अच्छा तो एक शौक था कि सही। कुछ करना है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा मीडिया स्टडीज़ में नई सीन बन सका। तब थोड़ा घर वाले कहते कि क्या करोगे, जो सबसे एक कॉमन होता है
किसी भी उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए जिसने अपने पैशन को कंटिन्यू करना होता है कि ये तो फील्ड से हट के है, या लोग क्या कहेंगे, या फिर इसका तो कोई स्कोप नहीं है, तो ये क्या करोगे ये करके। तो घर वालों के कहने पे, सोसाइटी के थोड़ा सा प्रेशर में, तो आके मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन ले लिया। सही, नाइस, सही है। डिग्री कंप्लीट हुई, और जब डिग्री कंप्लीट हुई तो फिर दिल नहीं किया सॉफ्टवेयर हाउस जाने को, क्योंकि बैकएंड पे दिल कुछ और था, करना कुछ और चाहता था। तो फिर मेरा एक दोस्त था, वो मीडिया इंडस्ट्री में था, तो मैंने उसको कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर हाउस में ना किसी में एडजस्ट करवा दो, या किसी अपने चैनल में ही आईटी डिपार्टमेंट में कहीं एडजस्ट करवा दो। तो उसने मुझे कहा कि एंकर बनना है। तो मैंने कहा मैं कैसे बनूंगा? सही, तो उसने कहा जैसे मैं बनाऊं। सही, सही, मैंने कहा ठीक है सर। उसने मेरी सीवी ली, चैनल में जमा करवाई, कोई 1 महीना 2 महीना मुझे कोई कॉल नहीं आई। ठीक है, अब मैं ना उधर का ना उधर का। सही, इंटर्नशिप पे मुझे बुला लिया उन्होंने। इंटर्नशिप पे हमने सुबह जाना, शाम को आना, हमें किसी बंदे ने नहीं पूछना कि आप क्यों आते हो, क्या करने आते हो, किस मकसद के लिए आते हो। सही है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना सीरियसपन शो करवाया, हमने उर्दू लैंग्वेज पे फोकस किया ज़्यादा, ठीक है। मीडिया को थोड़ा समझा, न्यूज़ को समझा, रीडिंग थोड़ी अच्छी की। तो जब उनके एंकर मिस हो जाते थे तो वो हमें यूज़ करते थे, हमें ऑफ स्क्रीन हमसे हेडलाइंस करवा लेते थे, ताकि किसी को पता ही ना चले कौन खबरें पढ़ रहा है। सही, सही, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौका मिला, तो मेरा एक चैनल था रॉयल न्यूज़, ठीक है, मैं वहाँ पे हेडलाइंस पे ऑनर हुआ। ठीक, रॉयल न्यूज़। रॉयल न्यूज़ पे मैंने कोई 6-7 माह वहाँ पे काम किया। रॉयल न्यूज़ बंद हो गया, ठीक है, अच्छा, चैनल ही बंद हो गया। चैनल ही बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने स्विच किया स्टार एशिया। स्टार एशिया में ऑलमोस्ट मैंने 7-8 माह काम किया, वो भी बंद हो गया। सही, उसके बाद मैंने स्विच किया 7 न्यूज़। 7 न्यूज़ भी बंद हो गया। माशाल्लाह। 7 न्यूज़ बंद हुआ अब, लेकिन जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मेरा अल्लाह के करम से उन्हीं दिनों मेरा 92 में हो गया। अच्छा, ज़बरदस्त। तो 92 अभी कंटिन्यू है, शुक्र अल्लाह का। तो ऑलमोस्ट इट्स बीन 4 इयर्स के मैं 92 में काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि करना जो चाहता था मैं, वो 4 साल बाद मैंने दोबारा कर लिया। 4 साल की डिग्री, ठीक, जो पहले बैकएंड पे था वो ही मुझे दोबारा मौका मिला डिग्री के बाद, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। तो वो अब अल्लाह का शुक्र है वही चल रहा है, मेन स्ट्रीम पे न्यूज़ कर रहे हैं, तो चल रहा है काम। अच्छा, वैसे तो यकीन करें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये भी स्टोरी सुन के तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को वहाँ तक ही बाउंड रखूँ जो हमारा एजेंडा है। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी जो है ना, क्योंकि लुक मेरा बैकग्राउंड ज़रा एकेडेमिया का है, सही है, तो हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो मैं यहाँ पे मुझे जो है ना, बेसिकली मैं वो माइंड सेट जानना चाह रहा हूँ कि जिसने इतना बोल्ड डिसीजन, ऐसी बात है, 4 साल कि डिग्री है, बैचलर्स है, वहाँ सर्व किया, और फिर ये बोल्ड डिसीजन कि ओके मैं एंकर शिप में आ जाता हूँ, वाई नॉट कि न्यूज़ एंकर। तो वाइट सी बात है, वहाँ पे आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, चलो सोसाइटी को हम निकाल देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको जो एक सबसे पहले आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको इतना बोल्ड डिसीजन लेने में या तो आपको हेल्प करते हैं, ऐसे ही है, या वो आपके अगेंस्ट होते हैं। ऐसे ही है। तो ये एक चीज़ कैसे की, उनको बनाया कैसे? फैमिली की सपोर्ट थी मुझे पहले दिन से ही। उन्हें पता था कि इसने डिग्री कर लिया लेकिन ये कंटिन्यू नहीं करेगा। उन्हें ड्यूरिंग डिग्री मेरे पता चल चुका था, क्योंकि मेरी हैबिट्स कुछ उस तरह की डेवलप हो गई थी और मेरी एक्टिविटीज़ थी कुछ उस तरह की। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर अच्छा मौका मिलेगा तो हम जाने देंगे। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मौका मिला, चांस मिला, तो कंटिन्यू हो गया। तो मैं अभी देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालें, फोकस करें खुद पे। आपने कोई भी डिग्री की है, कोई भी स्किल्स हैं आपके पास, वो करें जो आप करना चाहते हैं, जो आपका दिल है। किसी के कहने पे कुछ ना करें, जो आपको समझ आती है, जिस पे आपको अच्छी ग्रिप हो सकती है, या जो आपका दिल करता है, दिमाग करता है, वो आप करें। उसी में ही आप कामयाब होंगे। किसी के कहने पे आप किसी ट्रैक पे चलेंगे तो आफ्टर सम टाइम आपको ये रियलाइज़ होगा कि यार ये गलत है, मैं तो कुछ और करना चाहता हूँ, तो मैं किधर आ गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो करें जो आपका दिल कहता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ। जब आपका दिल कहे कि ये काम मेरे लिए है, तब वो आप काम करें, वो आप कर जाएंगे।
नहीं, ये यहाँ पे बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट बताइए कि अक्सर क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में डिबेट होती है डिग्री वर्सेस स्किल, ठीक है? तो ये डेफिनेटली आप एक लाइव एग्जांपल हो कि आपकी डिग्री कुछ और थी। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले ऑलमोस्ट 6 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ। ऑलमोस्ट 80% एंकर्स जो कि मीडिया इंडस्ट्री से जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने मीडिया स्टडीज़ की ही नहीं है, सही है। आपके इस टाइम मेन स्ट्रीम पे जितने चैनल चल रहे हैं जिनको आप लाइव देख रहे हैं, उनमें 80 to 90% एंकर्स ऐसे हैं, प्रोग्राम एंकर्स ऐसे हैं जिनके पास मीडिया की डिग्री नहीं है। सही, 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 वो अपने सही। पैशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सही। इनफैक्ट अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, हमारे बहुत सारे सराउंडिंग में डेवलपर्स हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है कंप्यूटर साइंस से। बहुत सारी चीज़ें असल में मैं अगेंस्ट हूँ एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके काफ़ी अगेंस्ट हूँ। बहुत सारी अच्छी भी हैं, बट स्टिल मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें लगता है डेफिनेटली, अब जिस तरह आपने बताया कि आपका पहले दिन से ही शौक था, समहाउ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए आपको जाना पड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, 4 साल वहाँ गुजारे, लेकिन फिर मैच्योरिटी आ गई, स्ट्रांग हो गए, बोल्ड डिसीजन ले लिए, इंडस्ट्री में आ गए। हमें लगता है कि अच्छा चलो पहले दिन से ही कॉन्फिडेंस वगैरह था, लेकिन जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आप लोगों को क्या चैलेंजेस या क्या इनसिक्योरिटीज होती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हमने पढ़ा ही कुछ और था और फील्ड किसी और में आ गए। अच्छा, हमें लगता है कि इसके लिए बीइंग एंकर पर्सन, जो मेरा परसेप्शन है वो कोई मुझे नहीं लगता उसके में कोई पढ़ाई का ताल्लुक है। उसमें तो ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप बोल सकते हो, कैमरा देख यहाँ सकते पे हो। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, सिर्फ बोलना और पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। ठीक है। इसके लिए आपकी थ्रू आउट स्कूलिंग जर्नी बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे मैं आपको मतलब कि ये चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि आपकी पेरेंट्स ने जो ग्रूमिंग करनी है, आपके बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना है, अच्छी चीज़ों की तरफ उन्हें कन्वर्ट करना है, वो पेरेंट की जिम्मेदारी है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी फील्ड में हमारे साथ बहुत बहुत से इस तरह के लोग हैं जो नॉन सीरियस हैं। सही। वो जाने जाते हैं कि वो नॉन सीरियस हैं, उनको कोई चैनल हायर करने वाला नहीं है, मतलब तैयार नहीं है उनको कोई रखने के लिए। तो इसमें आपकी थ्रू आउट जर्नी बहुत ज़रूरी है। लाइक आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपका अपने मुल्क की चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से, जो आपकी हिस्ट्री है मुल्क की, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और आपने कोशिश करनी है कि अखबार ज़रूर पढ़ना है, रीडिंग अच्छी करनी है, और ये तभी होगा जब आपके सराउंडिंग में ये इन्वायरमेंट होगा। सही, 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 सही। मतलब इट्स अ कंप्लीट स्किल सेट। स्किल सेट। मतलब जो मेरा परसेप्शन है, डेफिनेटली आम लोगों का भी यहाँ ये पे मैं एक परसेप्शन चीज़ होगा। और, सब बोल लेते हैं, सब उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही है। जब हम इस फील्ड में नहीं थे तो हमें लगता था ये टीवी पे बैठ के उर्दू ही बोल रहा है, क्या मुश्किल है। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। आईएफ भी हमारे कान में होती है, माइक हमारे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। हम बोल भी रहे होते हैं, पीछे से उनको अपने प्रोड्यूसर्स को सुन रहे होते हैं, माउस ऑपरेट कर रहे होते हैं या पैडल ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम बोल भी रहे होते हैं। ये 3 से 4 काम हम ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। सामने टीवी लगा होता है जिस पर न्यूज़ आ रही होती है। प्रॉम्प्टर लग रहा होता है, टेली प्रॉम्प्टर होता है, वहां से हम देख के पढ़ रहे होते हैं, और सम टाइम टेली प्रॉम्प्टर बंद हो जाता है, हमने खुद से बोलना होता है। और वो तभी बोल सकते हो जब आपकी स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी है कि आप मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट ज़बानी बोल सको, या कोई भी मेजर हैपनिंग होगी है तो हमें पीछे से आईएफ भी बंद है, ओके, ठीक तो है। हमने खुद से सारा टैकल करना है। अच्छा, सिर्फ स्टोरी टेलिंग का एलिमेंट आ उन्होंने जाता है। सिर्फ हमें गेस्ट देना है कि ये बंदा आ गया, ये मिनिस्टर लाइन पे है, ये ऑफिसर लाइन पे है, इस तरह हमने कंटिन्यू करना है। तो स्किल सीखने के लिए आपको उस इन्वायरमेंट में ढलना पड़ता है, जाना पड़ता है। अदरवाइज उर्दू सब बोलते हैं, पंजाबी सब बोल लेते हैं, लेकिन कैमरा फेस करना, उस कॉन्फिडेंस से आपने डिलीवर करना, वो होता है। अच्छा, ये चीज़ मुझे इतना आइडिया नहीं था डेफिनेटली। मुझे या हमारा अगेन वही परसेप्शन था कि सारा कुछ ठीक है, माइक लगा हुआ है, कान में जो है वो ठुंडी देख के उर्दू बोलनी है, खाली उर्दू बोलना बोलनी नहीं है। होता सारा कुछ, उसमें आपका तलफ़ुज़ भी आ जाता है, ऐसे क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी सारी। ठीक है। आपने स्क्रीन हैंडल करनी है, समटाइम्स स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, टेलीप्रॉम्प्टर ब्लैंक हो जाता है, सही। ब्लैक हो जाता है, तो आपने वो भी स्क्रीन किसी को भी पता चलना है, आपकी खांसी है, आपको छींक आ रही है, आपको जमाई आ रही है, हर चीज़ आपने ऑन स्क्रीन कंट्रोल करनी है। हाँ हाँ, सही सही सही। आपकी कोई सैड न्यूज़ आ गया तो आपने सैड बनना है, ऑन द स्पॉट बनना है। क्रिकेट की आ गई है, जोश है, बसंत आ रही है, तो आपने थोड़ा एक्साइटेड होना है, वो जैसे मर्जी होना है, वो आपने होना है, ये आपका स्किल है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। सही, ठीक। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई किसी की डेथ हो गई है तो आपने अफसुर्दा होना है, सही, कोई इंसिडेंट हो गया आपने उसमें ढलना है। ठीक, ये चीज़ें ऑन स्क्रीन हम सीखते हैं, सही पहले सीखी होती हैं, ऑन स्क्रीन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सही। ये भी एक स्किल है, हर फील्ड का एक स्किल है, इस फील्ड के ये स्किल्स हैं।
डेफिनेटली ऑब्वियसली। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है कि अब लोग मैंने क्लास में जाना, लेक्चर देना, उससे पहले एक नर्वसनेस होती है। इसी तरह मीटिंग्स में जाना या कॉन्फ्रेंस वगैरह उसको होस्ट करना, तो एक नर्वसनेस होती है। और वहाँ पे गिनती का कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉन्फ्रेंस है तो 400-500 बच्चा आ गया, या हमारी क्लास में 50 बच्चा चला गया, मतलब 50 बच्चा होता है जिसको हमने फेस करना होता है एक, लेकिन स्टिल एक नर्वसनेस आपको होती है। लेकिन जब आप अपने आप लोगों को, आप लोग मतलब जो है स्पेसिफिकली मैं अगर आपकी बात करूं, तो आप लोग कैसे कंपोज रखते हो अपने आप को कि मैं जा रहा हूँ स्क्रीन पे और पता भी है कि लाखों दुनिया देखने वाली ऐसे ही है, है। ठीक है? तो एक प्रेशर, एक फियर, ठीक है, और वो डायरेक्टली, अब देखिए मैं हमेशा थोड़ा सा ना, मुझे साइकोलॉजी काफ़ी पसंद है, तो मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ कि जब मैं क्लास में जाता हूँ मुझे पता है कि आगे स्टूडेंट्स हैं, ये इतनी पावर नहीं रखते जो मेरे पास अथॉरिटी है, तो मेरा ऐसे ही कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हाई है, ऐसे ही है। ठीक है? लेकिन जब आप जा रहे हो, आपको हर एक ने देखना है, आपको हर सोसाइटी में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हर लेवल के बंदे ने आपको देखना ऐसे है, है। आपने जज्ड होना है, ठीक है? कैसे कैसे अपने आप को भी कंपोज अच्छा, रखते हो? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम शुरू में थे ना, लाइक अपने स्टार्टिंग जर्नी थी जब हमारी, तब हमें ये बड़ा डर होता था यार, हमने टीवी पे सही जाना है, है, कोई गलती ना हो जाए। तब ना शौक होता था कि हमें लोग देखें भी। हमने ठीक। सबसे सबसे पहले खुद भी लोगों को बताना कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगा, मुझे देखना आप टीवी पे। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक दफ़ा आपने मुझे कॉल की थी इस्लामाबाद में, रात में 1 बजे आपकी न्यूज़ देख रहा हूँ, जी इफ़ आई जी एम जी नॉट जी रॉन्ग। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे पता होता था कि यहाँ यहाँ ये लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं नर्वस होता था। तो वहाँ पे खुद से गलतियाँ हो जाती थी हमसे कि यार ये लोग हमें देख रहे हैं। जब ये माइंडसेट निकल गया ना हमारे जहन से कि यार कोई लोग हमें देख रहे हैं, हमें सिर्फ यही है, ये कैमरा है, इसके पीछे दुनिया है, जो भी है नेचुरल है, लाइव है, तो मिस्टेक तो होनी होनी है, हम रोबोट्स तो है नहीं, गलतियां तो होंगी, जबान फिसलेगी, स्लिप ऑफ टंग होना ही होना है, कहीं ना कहीं फंबल होना है आपसे, कई ठीक है, जबान आपकी फिसलनी है, कोई गलत लफ्ज़ आपसे अदा हो जाएगा। ऐसे तो ही, हमें ये होता था कि यार नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन फिर भी हो जाता था क्योंकि हमारे सही दिल में एक वो बहती हुई बार, यार ये बंदा हमें देख रहा है। तो सही जब सही ये सही बात सही। हमने ओवर टाइम हमने निकाल दी जहन से कि यार हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा, गलती हमसे होनी है, क्योंकि हम इंसान हैं। 1 घंटा आपने लगातार बोलना है, एक ऐसे 8 घंटे बिल्कुल की ठीक शिफ्ट है, में आपने चार ठीक से है। पाँच घंटे लगातार बोलना है, तो आपसे गलती होगी, जबान आपकी फिसलेगी। तो ये आपने जहन में रखनी है बात कि आपसे गलती हो जाए तो आपने अपने आप पे प्रेशर नहीं डाल देना, और प्रेशर में आके ज़्यादा गलतियाँ नहीं कर देनी। यहाँ पे ना मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, ये वो लोग किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी है कि इफ़ यू इम्प्रूव 1% अ डे, अगर ठीक, आप अपने आप को 1% एक दिन में इम्प्रूव करते हैं तो एक साल में आप अपने आप को 365% इम्प्रूव कर देंगे। सही, तो आप चाहे किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, कोई भी आपका पेशा है, तो सिंसेर होके कोशिश करें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने की। तो एक साल सिर्फ अपने आप पे फोकस कर लें, एक साल बाद आप अपने आप को 365% इम्प्रूव कर सकेंगे। तो मैं ये चीज़ अक्सर कहता होता हूँ कि हमने ये वाला फार्मूला अपनाया है, हमने रोज़ कोई ना कोई चीज़ नई सीखी है। रोज़ आप देखेंगे पाकिस्तान में हैपनिंग्स हो रही हैं, इंटरनेशनल ऐसे ही, हैपनिंग्स हो रही हैं, तो हमें उसकी समटाइम हिस्ट्री पता होती है, समटाइम नहीं पता होती। तो ठीक, जब नहीं पता होती तो हमने ऑन टाइम हमने उसको टैकल करना है, जो मर्जी करना है, आपने ऑन स्क्रीन संभालनी है, सही सही। मतलब वो जो माइंड का प्रेजेंस है वो रखना बड़ा रखना है। ज़रूरी है। हर चीज़ आपको ऑन द स्पॉट, आपने अगले की बातों से बात निकालनी है, ये एक स्किल है ऑन द स्क्रीन। नहीं, डेफिनेटली ऐसे ही, डेफिनेटली ऐसे ही, वरना सम टाइम आप क्या होता है, ब्लैंक हो जाते ब्लैंक हो एंड होते इस टाइप की चीज़ें। ये हम हुए जब हमारी स्टार्टिंग में जर्नी थी, कोई मेजर हैपनिंग हो जानी, हमें पता नहीं होता था कि अगर एक डिफेंस मिनिस्टर हमारे साथ लाइन पे है, सही, या कोई हमारे पास एयरफोर्स का कोई आला ऑफिसर हमारे साथ, रिटायर्ड डिफेंस मिनिस्टर एनालिस्ट हमारे साथ लाइन पे है, तो हम नए नए थे, हमें पता नहीं होता था कि इस किस कैलिबर का हमने क्वेश्चन पूछना है। ठीक। ये हम मिस्टेक्स होती थी ऐसे हमसे। क्वेश्चन की भी क्वालिटी है, आपने उस क्वेश्चन पर्सन को की देख के। रिपोर्टर से आपने और तरह का सवाल पूछना है, एनालिस्ट से आपने और तरह का सवाल पूछना है, रेलिवेंट बंदे से, लाइक गुल प्लाजा का इंसिडेंट हो गया कराची में, मैं उसकी सही एग्जांपल देता हूँ। सही 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 SBCS इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सही सही सही। कराची में चल रहा है आजकल ऑपरेशन के, आपने पुरानी बिल्डिंग्स को ये चेक करना है कि ये खस्ता हाल तो नहीं है, गिरने वाली तो नहीं है, या इनमें कोई इशू तो नहीं है, तो उनको आपने सील कर देना है कि कराची में इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। सही तो सही सही SBCA ने क्यों नहीं सील किया उस बिल्डिंग को? तो SBCA का कोई आला ऑफिसर हमारे साथ लाइन पे होगा, मेरे साथ मेयर कराची लाइन पे थे, सही शर्जील मेमन साहब जो सीनियर मिनिस्टर लाइन पे थे, सही सही मुर्तज़ा वहाब लाइन पे थे, सही सही। सलमान जो उनके हैं डिप्टी मेयर वो लाइन पे थे, उनके तर्जुमान लाइन पे थे। तो अगर मैं उन कैलिबर का क्वेश्चन पूछ सकता था उनसे, मैंने पूछे हैं। अगर ऑन द फील्ड हमारे साथ ये भी होता रहा है और अब भी हुआ है,
हमारे साथ कोई जूनियर बैठा होता था तो उसको उठा देते थे या उसका माइक बंद कर देते थे। अच्छा, लेकिन माइंड पे एक प्रेशर, वैसे माइंड पे प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, आता बिल्कुल होगा होता है। कि अगर वाइट सी बात है मिनिस्टर्स की एक हाई प्रोफाइल है, ठीक Exactly. है। अब मैं, क्योंकि वाइट सी बात है कि मुझे कोई मेरा सीनियर आ जाए और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। इसी तरह जब हम बच्चों से प्रेजेंटेशन या वाइवा ले रहे होते हैं तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मेंटल बैरियर आपने बना लिया ना। तो जब मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है, तो आपका अब जिस इसी तरह है कि अब हमारे यूनिवर्सिटी में कोई जो है डीन साहब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट विजिट पे आ गया तो सब तैयारियों में लग जाते हैं कि सब कुछ सेट होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, तो स्टूडियो पे भी प्रेशर आ जाता है। एग्जैक्टली होता तो वो आप पे प्रेशर डाइवर्ट करते प्रेशर हैं। होता है, लेकिन अब उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है बैक एंड पे जो हमारे न्यूज़ रूम में टीम बैठी होती है कि यार ये कर लेगा। फिर जब मेजर हैपनिंग होती है ना तो वो उस टाइम पे उन्हें पता होता है कि ये बंदा बैठा है या ये बंदा अभी ब्रेक पे है तो उसको बिठा दो, ये कर लेगा। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता था, मुझे लगता था कि आपको सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नहीं, एग्जैक्टली नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें समझें आप, अगर मेजर हैपनिंग हो गया है तो उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ये देनी है कि ये हमसे लाइन पे बात करने के लिए आए हैं तो इनसे आपने बात करनी है, कंटिन्यू करें। ठीक, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे सारा दिन आपने क्वेश्चनिंग करनी है, सही वो आपकी इस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, यार ये सवाल नहीं पूछा गया अभी तक, ये पूछ लो। ठीक। बाकी आपने 10 सवाल पूछने हैं, 15 पूछने हैं, वो आपने अपने माइंड से पूछने हैं। वो आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा, आपने पढ़ा होगा, रोज अखबार पढ़ना Definitely है, ऐसे ही है। बुक्स पढ़नी है, करंट अफेयर देखना है, रोज कोई ना कोई प्रोग्राम सुनना है, उसमें से आपने देखनी है चीज़ें कि यार अच्छा अब इस केस की इस दिन समात है तो उसका कोई फैसला आ सकता सही, है, सही, उसमें हमारे सही। साथ कोई दिफाई तजिया कर आ जाएगा, किसी को सजा हो जाएगी तो हमारे पास कोई कानूनी माहिर आ जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के आला जज आ जाएंगे, रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे, ठीक, कोई अगर इलेक्शन कमीशन के चीफ आ जाएंगे। हर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, उस आपने कैलिबर का क्वेश्चन पूछना है जिस कैलिबर का इंसिडेंट हुआ है। सही, तो ये आपको नॉलेज आता है विद टाइम। ऐसे ही है। तो जो भी जिस तरह की आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका काम है उसमें कोशिश करें, 100% नहीं दे सकते, कोई 50% दे दें, 60% दे दें, एटलीस्ट 5% दे दें, 10% दे दें। कहीं कोई बात हो किसी टॉपिक पे, आपको कुछ तो पता हो उसके बारे में, आप अपना 5% हिस्सा डाल सकें। सही, ठीक। अच्छा, मुझे मेरा ना यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। अभी बात हो रही थी तो नॉर्मली व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़, दो चीज़ें मैं समझता हूँ, एक होती हैं रिकॉर्डेड न्यूज़, एक होती हैं लाइव, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो माइंड है आपका, लाइफ में प्रेशर है, रिकॉर्ड में प्रेशर है, ऐसा कभी हुआ कि अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये हमारे लोगों का बड़ा माइंडसेट है कि न्यूज़ रिकॉर्डेड होती हैं। अच्छा, 99% न्यूज़ लाइव हो रही होती हैं, प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड होते हैं सम टाइम, वो भी लाइव होते हैं, लेकिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ या आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, सही, तो आपकी वीकेंड पे मसरूफियात है तो आप 3-4 दिन पहले अपनी रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे, वो चलेंगे उस दिन पे। प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, न्यूज़ 99% लाइव हो रही होती हैं। ठीक, 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 हाँ, सही, सही, सही। कभी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कभी कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई आईटी का इशू आ गया, कैमरे का इशू आ गया, कोई लाइट्स का इशू आ गया, सही, सम टाइम Definitely, yeah. 1% का भी 1% ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है, तो हो सकता है रिकॉर्डेड चल जाए, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 99.99% लाइव चल रही होती है न्यूज़। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लाइव न्यूज़ में बैठे हो, ठीक है, और गलती हो गई है, जो डेफिनेटली अभी मेंशन किया था कि हो जाती है, तो फिर बंदे को रियलाइज भी हो जाता है, तो फिर क्या क्या मतलब क्या चीज़ लेके चलती है माइंड को, हमारे किस तरह कंटिन्यू सीनियर्स करते ने हो? ये बताया था कि गलती हो जाए ना तो आपने प्रेशर नहीं लेना, हो गई है उसको सोच सोच के आप और गलतियां करोगे। ठीक, लेकिन जब हम नए थे इस फील्ड में, पहले साल 2 साल 3 साल, हमसे गलतियां होती रही हैं, उन गलतियों को सोच सोच के हम अगली गलतियां और करते थे। उन गलतियों से फिर हमें पूछा भी जाता था कि आप गलतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको सही करें। ऑन स्क्रीन बड़ी बुरी लगती है गलती, एंकर बैठ के स्क्रीन पे गलतियां कर रहा है तो देखने वाला तो चैनल स्विच कर जाएगा। ऐसे ही तो है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश करें कि इसको पहले न्यूज़ को पढ़ा करें। तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी सख्ती से कि आपने स्टूडियो जाने से पहले न्यूज़ रूम में आना है, न्यूज़ रूम में आपने अपनी सारी गो थ्रू करनी है न्यूज़ को एक दफ़ा सारा। अगर कुछ नहीं पता तो आप अपने जो पैनल प्रोड्यूसर बैठे हैं, जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, उनसे डिस्कस कर लें कि सर ये न्यूज़ है, इस पर हमने इन लोगों के बीपर्स लेने हैं, कॉल्स पे लेना है, तो हम किस तरह की नोयत के इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द वे भी हम जाके नहीं पूछ सकते, एक ब्रैकेट के एक लिमिट के अंदर रह के हमने पूछना होता है। तो उनसे हम वो डिस्कस करके फिर हम स्टूडियो जाते हैं अगर कोई हमें इशू हो तो। सही, सही, सही। अच्छा,
अब मुझे ये बताएं कि हमने आपका जर्नी देख लिया, ठीक है, अब हमें आइडिया भी हो गया कि आपने जो है किस तरह बोल्ड डिसीजन लिए में, सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन नहीं, आपकी बड़े बॉडी हमेशा। मुझे याद है जब ये भी मेंशन किया था ना, तो यकीन करें मैं रात को अपने फ्रेंड के साथ बैठा हूँ इस्लामाबाद में था में, और हम एक छोटे से होटल पे गए, ढाबा शाबा जो है चाय पीने के लिए। तो रात 12 बजे का टाइम था, ठीक है, और वैसे ही मैं टीवी के इस तरफ बैठता हूँ, मतलब अगर ये टेबल लगा हुआ है तो मतलब टीवी अगर इधर है तो मैं इधर ही बैठता हूँ कि टीवी नज़र आए। तो वहाँ पे अचानक चैनल लगा 92, ठीक है, वहाँ पे आप आ गए एंड आई वाज स्टन्ड, ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो वाली फीलिंग्स बड़ी अच्छी होती हैं। Exactly. तो मुझे याद है मैंने वैसे ही फ़ौरन टेक्स्ट किया, मैंने कहा क्या बात है। एंड हाँ, बहुत वाकई में बहुत अच्छा लगता है, और यकीन करें मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि बंदा उस प्रेशर को कैसे बेयर करता है। बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। समटाइम कोई ऐसी न्यूज़ भी आ जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या पूछना है उसमें। सही। तो उसमें फिर हम रिपोर्टर को सबसे पहला बीपर आपको रिपोर्टर ने देना है। कुछ भी हो जाए उस पर आपको सबसे पहली कॉल रिपोर्टर ने देनी है। सही। तो हमें इतना एक्टिव होकर बैठना पड़ता है कि हमने रिपोर्टर की बातों से सारी स्टोरी समझनी होती है कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। हमें नहीं पता होता क्या बैकग्राउंड है स्टोरी का। सही। हमें समटाइम ऐसा भी हो जाता है, हमें रिपोर्टर को सब पता होता है, वो हमें जब बता रहा होता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये इशू है, ये हुआ है, और ये हो रहा है, और ये होने वाला है। उस पहराए में रह के हमने वहीं से अपना क्वेश्चनिंग को कंटिन्यू कर लेना है। ठीक। अच्छा यार ये हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा। सही। अच्छा ये हो गया तो उनकी जानिब से क्या कहा गया इस बात पे। तो इसके बैकग्राउंड से मुतालिक एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन को बताइए। सबसे कॉमन क्वेश्चन है, 5 मिनट और गुजर जाते हैं इस बात पे। ठीक। वो भी डिटेल से बताता है A to Z, उसमें से आपके 3-4 सवाल और निकल जाते हैं। उतनी देर में उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई एनालिस्ट आ जाता है। ठीक। माहिर कानून की स्टोरी हो, कानून की, वो आ जाते हैं। सही। कोई डिफेंस की स्टोरी हो, वो आ जाते हैं। कोई सियासी स्टोरी हो तो कोई मिनिस्टर आ जाते हैं लाइन पे, स्पोक्स पर्सन होते हैं जो। तो हमने ऑन द स्पॉट भी हमने स्टोरी को बिल्ड करना होता है, वो हम पे है। वो हमें किसी ने नहीं बताना कि आपने ये पूछना है, ये नहीं पूछना। सही। क्योंकि भाई हम लोगों का नॉर्मली जो है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोसाइटी में, कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस ये बड़ा अहम मसला है। ठीक है, हमें तो रन टाइम पे जो है ना हमारे जेहन में नहीं आता कि हम क्या पूछें, बल्कि हम यहाँ पे मार्केट में जाते हैं तो डील करते हैं, तो वहाँ पे नहीं क्वेश्चन कर पाते। ठीक है, या नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट लाइफ से बात करो तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ, डेफिनेटली मेरा भी था। मैं अब इस फील्ड में आ गया। मुझे याद है जो मेरा पहला लेक्चर था, ठीक है, मैं बड़ा उसमें नर्वस था, लेकिन वो आहिस्ता 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 फ्लो आ जाता है। और मैं यकीन करें बात करने से पहले, क्लास में जाने से पहले हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ। ठीक है, और मुझे यकीन आता है, एक है ना मेंटल, फिर मैं कर सकता हूँ। यहाँ ना मैं एक चीज़ बड़ी ना हमारे करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, मैं सब देखने वालों को यही कहना चाहूँगा उनमें जितना हो सकता है पार्टिसिपेट करें। सही। क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी स्कूल टाइमिंग में बिल्ड होना है ना, वही आपका थ्रू आउट जर्नी चलना है। सही। आप स्कूल में अच्छी नात पढ़ लेंगे, अच्छा गा लेंगे, अच्छी डिबेट कर सकेंगे, शेर व शायरी करेंगे, तकरीर करेंगे, आप स्टेज पे जाके छोटे बच्चों के सामने, अपनी टीचर्स के सामने जाके जब बोलेंगे ना, वहीं से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सही। तभी आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। सही। और तभी आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, डू यू थिंक कि ये जीन्स, मतलब आपका जो फैमिली में जो जीन्स एक चल रहा होता है, कहते हैं ना बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन ही होता है, तो इसमें जीन्स कितना? बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके जीन्स ने आपको वो चीज़ें सिखानी है जो आपने अपने घर से लेके सीखनी है। ठीक है, जो आपने घर से सीखना है वही आपकी आदत डेवलप होनी है स्कूल में जो सीखना है वही आपकी आदत डेवलप होनी है कॉलेज में, वही यूनिवर्सिटी में, वही फील्ड में। जब आपके पेरेंट्स आपको चेक एंड बैलेंस के साथ रखेंगे ना घर में कि बच्चे ये करना है, ये सही है आपके लिए, ये आपके लिए गलत है, तो बच्चा वही सीखेगा जो उसके लिए सही होगा। तो जीन्स को मैं थोड़ा सा इस तरह भी ऐड ऑन करूं कि जीन्स एक तो आपने अपने पेरेंट्स से जो नेचुरली चीज़ें आप में अंदर आनी है वो डेवलप होनी है, वो होनी ही होनी है। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स का बड़ा रोल है, उन्होंने बच्चे को गाइड करना है कि आपने ये करना है, ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल है, जीन्स के साथ पेरेंट्स का बहुत रोल है।
डेफिनेटली वो तो अगर आप पेरेंटिंग पे आ जाते हो, जब बच्चे को आप पूछेंगे नहीं, जो करता है, जिस डिग्री में एडमिशन ले रहा है, जो भी उसको करना है वो नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, उसकी गैदरिंग अच्छी नहीं है, तो वो उसी गैदरिंग की तरह उसी इन्वायरमेंट में ढलता जाएगा जब उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। सही। अगर किसी को आपने किसी अच्छी जगह पे पहुंचाना है तो आपने उसको बाजू पकड़ के तो नहीं छोड़ के आना, लेकिन उसे गाइड करते करते वहां तक पहुंचाना जरूर है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखिए, जो आपका नॉर्मल स्किल सेट है ना, व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन, तो नॉर्मली क्या होता है सराउंडिंग में, जो मैंने देखा, यहाँ पे कोई भी अच्छा बोल रहा होता है तो सबसे पहले कहते हैं यार तुम्हें तो रियल स्टेट में होना चाहिए, तुम्हें तो वकील होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो आपका स्किल है, ये मेरा ख्याल है कि हर जगह ही, जिसमें अब जब मैंने आपके स्किल की बात की, इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें बॉडी लैंग्वेज है, इसमें स्टोरी टेलिंग है, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हमें ऑफर्स भी आती रही हैं कि आप 2 से 3 घंटे पर्सनली मुझे कि आप हमारी रियल स्टेट में आके शाम को बैठा करें, हम आपको पे करेंगे। ठीक आप सिर्फ 2 से 3 घंटे आ जाएं, आप अच्छी डीलिंग कर सकते हैं। सही। एक दो मेरे दोस्त जो कि गाड़ियों का काम करते थे, उनके अपने शोरूम्स थे, तो उन्होंने कहा कि आप आके हमारे पास बैठा करें, क्योंकि ये वर्थ इट हो जाता है यार, ये ऑन स्क्रीन बंदा, ये झूठ तो नहीं बोलेगा, ये ऑन स्क्रीन बंदा है यार, ये मतलब कि हमें कोई गलत चीज़ तो नहीं दे के भेजेगा। सही। तो वो रियलिटी हो जाती है, उसमें क्रेडिबिलिटी आ जाती है, और थोड़ा वर्थ इट हो जाता है। तो ये ऑफर्स आती हैं ऑब्वियसली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ये ऑफर्स आती हैं कि आप हमारे साथ एज आ पार्टनर काम करें, 2 से 3 घंटे हमें दें शाम में, या जब भी आप फ्री हो सकते हैं दिन में, तो उसमें जो भी परसेंटेज होगी, पे होगी, वो हम आपको पे करेंगे। क्यों? सिर्फ बोलने पे, अच्छा दिखने पे, अच्छा बोलने पे और डीलिंग पे। सही। अच्छा, इसमें ये अच्छा दिखना जो है, एक अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये डिसेंट है और दूसरा आ जाता है कि आप ब्रांड कॉन्शियस हो। ठीक है, खैर आप लोगों की तो फील्ड ऐसी है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन क्योंकि मैं जब अपने स्टूडेंट से बात हो रही होती है, या हम लोग सोचते हैं कि भाई अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप IT इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहाँ का सेल्स डिपार्टमेंट है, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, जिस तरह आपने बताया रियल स्टेट में जा सकते हैं। तो जब भी मतलब जाहिर सी बात है, आप स्टेज पे कि माँ बाप लोगों के पूछ रहे होते हैं, ठीक है, या हम अपने सराउंडिंग में अपने सिबलिंग्स के हवाले से, रिलेटिव्स के हवाले से उनको गाइडलाइन देनी होती है। तो मेरा ये इस चीज़ पे एम्फसाइज होता है कि भाई अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, ड्यूरिंग जब तक मैं यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ लेक्चरर, मैंने हमेशा इस बात पे फोकस किया कि बच्चे जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन ऑन कैमरा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास ये स्किल आ जाता है तो आपके पास हर इंडस्ट्री का रास्ता खुला है। ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसी है। लोगों को ना एक चीज़ में बड़ा ना आसान लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ, जो दिखता है ना वो बिकता है, ये सबको पता है, इस एग्जांपल को सबने सुना है। आप कॉटन का सूट पहन के, वाइट कलर का, नीचे वाइट जॉगर्स पहन के, दरमियान से मांग निकाल के या साइड से मांग निकाल के, हाथ में गोल्डन घड़ी पहन के, किसी भी जगह जाके आप बात करेंगे ना, पंजाबी में या उर्दू में भी बोलेंगे ना, तो आप वर्थ इट नहीं होंगे। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। वाइट जॉगर पहनना, शलवार कमीज पहनना बुरी बात नहीं है, पहने, आपको दिल करता है, जो अच्छा लगता है पहने, लेकिन वहीं उसके बराबर में एक बंदे ने अच्छी ड्रेसिंग की होगी, नफीस ड्रेसिंग की होगी, उसकी कलर मैचिंग अच्छी होगी, या एक सूटेड बूटेड एक अच्छा लड़का खड़ा है, सही, वो जाके धीमे लहजे में उर्दू में सिंपल बात करेगा ना, उन्हें कहना ये बंदा ठीक है। सही। तो कोशिश करें अपने आप को भी थोड़ा सा ड्रेसिंग वाइज भी इम्प्रूव करें। हाँ, लड़के इन मामला में बड़े निकम्मे होते हैं। मतलब कि अक्सर हमने यूनिवर्सिटी में भी देखा, लोग जो दिल करता है चप्पल जिस तरह की भी ड्रेसिंग है, कुछ भी बड़ा पहन के चले जाते हैं। बिल्कुल। आप कोशिश करें कि आप वो बनने की कोशिश करें जो आप बनना चाहते हैं। आपने एक अच्छी जगह जाके आप डीलिंग करनी है, तो आप मतलब कि ट्राउजर शर्ट में जाके वो डील नहीं कर सकते। सही। आप ये एक इंग्लिश का कोट भी है कि अगर आपको जो बनना है उससे पहले आपको वो बनना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल फेक बने, जैसा बने, घर में बन जाए। अगर आपको एक मिनिस्टर बनना है तो आपने घर में सबको कहना है कि मैं मिनिस्टर हूँ, चाहे वो कुछ भी नहीं समझ रहे आपको। आप अपना माइंडसेट वो रखेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे। कोशिश करें खुद को वो बनाने की कोशिश करें कि चाहे अभी आप वो नहीं है, लेकिन उस तरह का तो बने, उस तरह का बनेंगे तो वो बनेंगे। सही। अच्छा, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पसंद है, माइंड साइंसेस पसंद है, तो मैं समझता हूँ चीज़ें कि हर बंदे का एक ऑरा है, इसी तरह कपड़ों का भी ऑरा है। अगर आपने अपने आप की पैम्परिंग की हुई है, अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, तो आपका अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ठीक है,
और इसके बाद आपके पास विजुअल टेक्निक्स हैं जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड वगैरह करते हो। लेकिन अगर अब आप मुझे ये बताएं कि आपके प्रोफेशन में आपको जो मेंटोरशिप मिलती है, तो आप लोगों के पास साइकोलॉजिस्ट वगैरह, आप लोग मतलब किस तरह अपना माइंड सेट, क्योंकि ये स्किल सेट पता चल गया कि आपने कहा कि हम न्यूज़ पढ़ते थे, हम इस टाइप की चीज़ें करते थे, लेकिन ये जो माइंड सेट है इसके लिए मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे होती है? हमें ना कोई साइकोलॉजी वाला बंदा नहीं मिलना पूरी मीडिया इंडस्ट्री में आपको। ठीक है। ठीक है, आपने कुछ भी सीखना है वो आपने खुद सीखना है। सही। लाइक आपकी 6 माह की इंटर्नशिप है, 1 साल की इंटर्नशिप है, कोई बंदा आपको नहीं सिखाएगा, कोई बंदा आपको नहीं पूछेगा कि आप क्या करने आए हो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ मीडिया इंडस्ट्री की। जो लोग मुझे सुनेंगे मीडिया वाले, वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। सही। आप 1 माह के लिए जा रहे हैं, 2 माह के लिए जा रहे हैं, 6 माह, इवन साल के लिए जा रहे हैं, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा जब तक आपको 1% काम नहीं आता। आपने सीखना भी खुद है, इन्वायरमेंट से देख देख के आपने उस पर इम्प्लीमेंट भी खुद करना है कि सर ये अगर काम आपसे नहीं हो रहा तो ये मैं कर देता हूँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत। ठीक है। जब आप थोड़ा बहुत करने लग जाएंगे ना, दोबारा कभी उस चीज़ का इशू आएगा ना, वो कहेंगे यार वो शहराम उधर था, उसको बुला लो, वो ये कर लेता है। सही सही सही। तो हमने सीख के, देख के सीखा है, किसी ने हमें नहीं सिखाया। सही। अखबार पढ़ी, रोज़ बुक्स पढ़ी, नॉलेज इकट्ठा किया, उनके नोट्स बनाए, तलफ़ुज़ लिखे, ज़ेर ज़बर पेश नोट्स बनाए, ठीक ठीक। अलिफ बे पे टे काफ काफ गिनती, 11 12 13। अक्सर हम पंजाबी बोल जाते हैं 11 12 13, नून गुन्ना एंड पे नहीं है, 11 12 13। ये तलफ़ुज़ हमने ऑन फील्ड देखा। हम बैठे होते थे, हम एक अपनी, मैं अर्ली एजिस की बताऊं तो जब हम इंटर्नशिप पे थे, तो जब हम वेट कर रहे होते थे कि कब ब्रेक आएगी या कब स्टूडियो फ्री होगा, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, सही। यकीन करेंगे कि हम जो लिखा होता था वो हम ऊंची ऊंची पढ़ी जा रहे हैं, ऊंची ऊंची पढ़ी जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। फिर जो ऑन ड्यूटी एंकर बैठा होता था वो हमें बताता था कि ये आप गलत पढ़ रहे हैं, अच्छा, ये आप ऐसे पढ़ें। वो हमें बताते थे, उनसे सीखा। फिर हमारे मॉक ऑडिशन होते थे, वहाँ से सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू हुआ, हेडलाइंस हुई, बुलेटिन हुए, फिर लाइव पूरी पूरी शिफ्ट्स हुई, प्रोग्राम्स हुए, स्टोरीज लाइव आई, जो कुछ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया काम। सही। अच्छा, मैंने ना अब आपकी बातों से इतना कंक्लूड किया, ठीक है, डेफिनेटली मैं अपने व्यूअर्स को भी यही उनके सामने हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि ठीक है, आप बॉर्न होते हो टैलेंट के साथ, लेकिन आपको उसको पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश के बगैर काम नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। एक जावेद चोई साहब हैं हमारे बड़े फेमस प्रोग्राम एंकर, वो कहते हैं कि आपको अगर बड़ा बनना है ना, सही, तो किसी बड़े का पहले छोटा बनना पड़ता है। ठीक ठीक, सही। बड़ा बनना है तो किसी बड़े का पहले आपको छोटा बनना पड़ेगा। सही सही। छोटा बनोगे तो वो सारे गुर सीखोगे जो आपको बड़ा सिखा देगा। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे एक मेरा हमेशा यही क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली आपका मेंटोर और मेंटी वाला रिलेशन आ गया, लेकिन मुझे ये बताएं कि बड़े बंदे के पास इतना कहाँ टाइम होता है कि उसको क्या इंटरेस्ट होता है कि वो कोई अपना छोटा बनाए? अब हर बड़े बंदे ने ना किसी ना किसी ऑफिस में जाना होता है, ठीक है, किसी न किसी जगह पे जाके उन्होंने रोज काम करना है। सही। और जिसने सीखना है ना, ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, उसने वहां तक पहुंच जाना है। सही। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप यकीन करेंगे, आप किसी चैनल में सीवी लेके जाए ना, आपको गेट से अंदर नहीं जाने देंगे। इवन गार्ड आपकी सीवी पकड़ के वहां पे रख देगा साइड पे। इतनी सीवीज मैंने खुद अपने हाथ से उठा के डस्टबिन में फेंकी है। सही। कोई बंदा आपको पूछेगा नहीं, चैनल में इन होना ही बड़ी बात है। कोई बंदा आपकी सीवी उठा के ये नहीं देखेगा कि इस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है या ये कहाँ से आया, इसने कहाँ से डिग्री की है। ठीक। कोई बंदा नहीं पूछेगा। ठीक। आपको अपने सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं। सही। आपको स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंचना पड़ता है। अच्छा, ये नेटवर्किंग हर जगह बड़ा ज़रूरी है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप चाहेंगे ना कि आप पहले स्टेप पे खड़े होके आखिरी स्टेप ले लें सीढ़ी का, वो नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। सही। अब मैं कोई 6 माह की जर्नी के साथ मैं कहूँ कि मैं जियो में या एयरवे में जाके मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तो नहीं हो सकता, टाइम लगता है। ठीक 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 ठीक। उन्होंने भी टाइम, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी जगह पे है ना, तो वो किसी वजह से है। सही। ट्रू। अब अपना पहला चैप्टर, लाइफ का पहला चैप्टर किसी के 20वें चैप्टर से तो नहीं कंपेयर कर सकते। मैं अक्सर ना ये भी कहता हूँ कि इसको ज़रा पॉजिटिव वे में देखा जाए, है तो नेगेटिव शेयर, लेकिन पॉजिटिव वे में देखा जाए कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सही। हादसा एकदम नहीं होता।
सही 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 हादसे को आप कंपेयर कर लें अपनी अच्छी चीज से, सक्सेस हाँ से। सही 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 लाइक आपने एक ही दिन में तो ये ओवरनाइट तो नहीं आपको सक्सेस मिली, ठीक वक्त करता है परवरिश बरसों, सही हादसा एकदम नहीं होता। सही उसके लिए आपकी सक्सेस कर लें या पॉजिटिव देखें या नेगेटिव देखें, तो कुछ भी होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। सही। ओवरनाइट वो कुछ नहीं होता। अच्छा कभी इरादा नहीं बना, मतलब इट्स बिन अ डिकेड नाउ कि आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, और अब माशाल्लाह इस स्किल सेट की वजह से फेस वैल्यू भी है, स्किल सेट भी है, और बहुत सारी फील्ड्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, okay, कभी दिल हुआ कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या मोटिवेशन क्या कि यहाँ पे जो है कि मीडिया नहीं छोड़ा अभी तक? जब आप ऑन स्क्रीन काम करते हैं ना, ये एक नशा है। सही ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। सही सही जब आपके एक शिफ्ट के अंदर आपने 8 घंटे की शिफ्ट में आपने 4 से 5 घंटे लाइव ऑन स्क्रीन रहना होता है। ठीक तो है। जब आपको मुख्तलिफ जगहों से आपकी पिक्चर्स, आपके क्लिप्स, आपके बारे में स्टोरीज लगी दिखी हुई आती है ना जब आपके मोबाइल पे, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है। अच्छा यहाँ पे ना मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जितनी भी मीडिया पर्सनैलिटीज होती हैं, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या न्यूज़ एंकर, इनफैक्ट अगर हम भी अपने पिक्चर्स अपलोड कर लें ना, तो लोगों के लाइक्स कमेंट्स जो आते हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि नेगेटिव असरात आती हैं। नजर बद वाला फैक्टर ऐसे जो है ना इस्लाम में है, आप इसको छुटला नहीं सकते। तो बीइंग अ मीडिया पर्सन, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली हर टाइम हो मीडिया Active पे रहना हो, पड़ता है। लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, अब तो सोशल मीडिया भी है, तो समटाइम्स आप भी कभी किसी का पॉजिटिव कमेंट आ जाता है, नेगेटिव कमेंट आ जाता है, तो वो माइंड पे भी एक प्रेशर आता है। और मतलब आप जो है इन चीज़ों को फिर किस तरह टैकल करते हो? आपको ना एक बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ। कोई पीर तो नहीं रखे हुए साथ? नहीं नहीं, पीर नहीं है। मैंने आपको बड़ी मज़े की एक चीज़ बताता हूँ। हमारे ना मीडिया इंडस्ट्री में इस बात को माना जाता है, लाइक जिस तरह आपने बात की ना कि नज़र बद या पिक्चर्स लगाते हैं तो हेटर्स आते हैं, सही तो हमारे मीडिया में इस बात को माना जाता है कि जितने ज़्यादा हेटर्स आएंगे ना, उतनी आपकी सक्सेस रेशो बढ़ेगी। सही जितने ज़्यादा लोग आपको हेट करेंगे, उतने ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। ठीक हेटर्स आपको प्रमोट करेंगे, हेटर्स आपके बारे में बुरी बुरी चीज़ें लिखेंगे, वो आपको ज़्यादा मशहूर करेंगे। अगर किसी का हेटर नहीं है तो समझो वो नहीं सही जा रहा। सही हेटर्स आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सही सही। और ये जो नजर बद वाला फैक्टर है, मतलब ठीक है चलो वो तो माइंड सेट हो गया कि आपको आपकी ट्रेंडिंग होगी कि ओके अगर यार ये किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है या किसी को नहीं पसंद आया, कोई मेरी राय से इख्तलाफ रख रहा है कि ओके यहाँ तक हमने इग्नोर करने की हमें अब तो इतनी आदत हो चुकी है कि समटाइम हमें पता होता है कि इस पिक्चर पे हमें गालियां पड़नी है, इस पिक्चर पे हमें बैड कमेंट्स आने हैं। माशाल्लाह आप वैसे भी कंट्रोवर्शियल तो हो नहीं ना, तो कभी आपने ऐसा हम फिर कंट्रोवर्शियल इग्नोर करते हैं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हर किसी से हम अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते, तो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सही ठीक है, नहीं पसंद कोई मसला नहीं, ठीक है कमेंट कर दिया, ओके। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली रोज़ाना लाखों लोग देखते हैं, ठीक है, समटाइम ऐसा हुआ कि मार्केट में गए हैं, कहीं चाय पी रही हैं, कहीं फैमिली के साथ है, तो कभी ऐसा हुआ कि भी किसी ने पहचान लिया और हाँ, होता है, समटाइम होता है, हो जाता है। सही अक्सर ही होता होगा। हाँ, अक्सर हो जाता कभी डिटेट तो नहीं हो कि यार ये है। जब फैमिली साथ हो तब थोड़ा होता है कि यार अब ना कोई हो, ना कोई आए। अगर अकेले हैं फिर दोस्तों के साथ है फिर कोई मसला बंदा चिल करता है। हाँ सही, चलो दैट्स अ गुड थिंग। सही। अच्छा अब ज़रा जो आते हैं ना आपके मेंटोरशिप वाले फेज में हम आते हैं कि मुझे ये बताएं कि लेट्स से मेरी कल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और मैं बहुत नर्वस हूँ, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में 50 लोग हैं जिसमें मेरे सुपरवाइज़र भी हैं और दूसरे यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं। ये मैंने सिनेरियो बनाया, सबके लिए बनाया, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, या जो कोई कॉर्पोरेट का पर्सन है उसका उसका इंटरव्यू है, मीटिंग है, ठीक है, और अब मैं बहुत नर्वस हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने आप को कंपोज कैसे करना है? इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बाकी चीज़ों पे बाद में आते हैं। ठीक है, चाहे आप कख हैं चाहे आप लख हैं, ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना, चाहे कख ते लख है, ठीक। आपने अगले को ऐसा शो करवाना है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, आपने जो भी चीज़ है ना आपकी, आपने प्रेजेंट करनी है सुबह या कल शाम को या दिन में। सॉरी शहराम साहब, यहाँ पे मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आज फोन क्या आप पहले ना इन दोनों का डिफरेंस मुझे समझाएंगे, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? ओवर कॉन्फिडेंस ना
आप उन लोगों के सामने नहीं शो कर सकते जिनको उस चीज़ का पता है। ठीक है। वो फॉर टाइम बिंग तो आपको कहेंगे, दिल दिल में सोचेंगे ज़रूर यार ये क्या हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हमें तो इस चीज़ का पता है। और वो आप इस तरह के आउट ऑफ द वे जाके उस चीज़ को रिप्रेजेंट करो, शोखियाँ मारो, आउट ऑफ द वे जाके उस चीज़ की बढ़ाई बयान करो, हालांकि अगले बंदे को बैठे को पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, वो कुछ ना बोले, वो एक उसका बड़ापन है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस ये है कि आपको हर चीज़ A to Z नहीं पता। लाइक वो जिस तरह मैंने पहले बात की 100% नहीं पता, तो एटलीस्ट 50% पता हो। कोई भी आपसे उस बारे में पूछे तो आप उसका 50% उसका बता सको। ठीक। तो और आपको जब तक अपनी चीज़ के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में इतनी कंफर्मेशन नहीं होगी कि मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सही। ये एक हार्श रियलिटी है कि आपको अपनी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा हर तरह से, फिर ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक बंदा जिसने रात प्रोग्राम देखे, मैं अपनी फील्ड से रिलेट करके बता रहा हूँ, उसको पता है आज सारा दिन क्या हुआ, उसका निचोड़ क्या निकला, और सुबह इसी स्टोरी पे हम दोबारा आएंगे। और एक बंदा ब्लैंक जाके स्क्रीन पे बैठ के वही खबर पढ़ रहा है, उसको उसका बैकग्राउंड नहीं पता। ठीक है। तो उसको जब उसी स्टोरी पे उस पे हमने स्टे करना होगा, उस पे हमने किसी को कॉल पे लेना होगा, तो उस बंदे को उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता। और इस बंदे ने सारी तैयारी की हुई है, इसका और उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। सही। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन अगेन वो आपके यही मेंटोरशिप से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन कुछ और था, ये बात में से बात नहीं कर लाई। तो उसको एक्सप्रेस करना, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करना, ठीक है। एक तो आपने बता दिया कि जी अगर आपके पास नॉलेज है तभी नॉलेज एक्सप्रेस होगा। अब नॉलेज ही नहीं है तो आप एक्सप्रेस क्या करोगे। लेकिन लोग मैंने देखे हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, उनके पास नॉलेज भी होता है, डिलीवर नहीं कर पाते। इसमें एक्टिंग ना हमारी फील्ड में बड़ी ज़रूरी समझी जाती है। सही। ठीक। और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, ये हर फील्ड में ही बड़ी ज़रूरी है। सही। आपको अच्छा एंकर होने के लिए ना हमारी फील्ड में कहा जाता है कि अच्छा एक्टर बनना पड़ता है। ठीक। तो आपको हर फील्ड में अपने नॉलेज के साथ, अपने स्किल्स के साथ एक्टिंग स्किल्स भी सीखनी है। सही। ठीक। आपने किसी से कोई प्रोजेक्ट लेना है, वो आपने किस तरह लेना है, वो आपने एक्टिंग करके लेना है। सही। अच्छा, यहाँ पे जब आपने अभी बात किया ना एक्टिंग का, तो यहाँ पे हम अमूमन नॉर्मली करते हैं कि ठीक है हम किसी से बात करते हैं, वो बातें तो बड़ी अच्छी करता है, तेज करता है, लेकिन ना हमें उसमें बहुत जेन्युइन नहीं होता, हमें वाइब आ जाती है यार ये कहानियाँ सुना रहे हैं, हम उस बंदे से भी अवॉइड करते हैं। तो ये इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं कि मतलब ठीक है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, ठीक है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अपने आप को भी अंदर से जेन्युइन रखना। अगर तो आपको लगता है कि इस बंदे या बंदी से इंटरलिंक रह के आपका काम नहीं चल सकता, सही, कट ऑफ कर दें उसको। ठीक। अगर चल सकता है तो चलाएं, अगर नहीं चल सकता तो मतलब कि उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना दें कि वो आप पे हावी हो जाएं या आप उनकी वजह से अपना सारा मामला डिस्टर्ब कर दें। नेगेटिव पीपल्स को आप निकाल दें अपनी फील्ड से, अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से, या उनको उतना एक स्पेस दें जितना आप चाहते हैं कि यार ये बंदा ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। इसका आसान और सबसे अच्छा हल यही है। अदरवाइज वो आप पे एलिगेशंस भी लगाएंगे, आपको तंग भी करेंगे, इरिटेट भी करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, आपको टांगे खींचेंगे। हर फील्ड में इस तरह के लोग हैं, आपने उनको अवॉइड करना है, आपने अपने काम पे फोकस करना है। ठीक। अच्छा चले, अब ना हम अपने पहले वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि मेरी कल प्रेजेंटेशन है, ये मेरा कल इंटरव्यू है और मैं बहुत नर्वस हूँ। जाहिर सी बात है, प्रेजेंटेशन भी मेरी इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स है। एग्जैक्टली। जो इंटरव्यू भी जिन्होंने लेना है वो भी सीनियर्स हैं, पूरा पैनल है। अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। और ये क्वेश्चन अब जो है ना हर एक के लिए। हाँ, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ है ना अपनी, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहला जो मेन बेसिक उसकी चीज़ है, आपने उसको तैयार करना है। ठीक है। और आपने इतना तैयार करना है कि कोई भी किसी भी किस्म का आप एक क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको चाहे जवाब उसका नहीं पता, आपने अगले बंदे को इतना मुतमईन कर देना है कि यार वो कहे कि ठीक है, उसे समझ आ रही है नहीं आ रही, वो आपकी बात सुन के चुप कर जाए, यार बंदा ठीक कह रहा है। ठीक। और आपने कोशिश करनी है कि जब आपने तैयारी कर ली है तो अपने किसी दोस्त को सुनाएं,
ठीक है। शीशे में खड़े होके अपने आप को सुनाएं या मोबाइल का फ्रंट कैम ऑन करके अपनी रिकॉर्डिंग कर लें। ये सबसे अच्छा काम है, हम इस तरह करते थे। अपनी रिकॉर्डिंग करें। आपको रिकॉर्डिंग में सबसे पहले तो आपकी अपनी जितना आपको नॉलेज है वो पता चलेगा। उसके बाद आपको अपने एक्सप्रेशंस का पता चलेगा, यार यहाँ में मैं मतलब कि ज़्यादा खुश होके ज़्यादा मुस्कुराहट के साथ बोलूँगा तो ज़्यादा मुझे लोग पसंद करेंगे। ठीक। रिकॉर्डिंग सबसे आसान हल है और सबसे अच्छा हल है। कोई आपको देख भी नहीं रहा और आपको ये भी नहीं होगा परेशानी कि यार ये मेरा सुनने वाला मुझे क्या कहेगा, ये क्या बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है। जब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिकॉर्डिंग करके अपने काम को इतना अच्छा कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ठीक। आपने ग्रिप करनी है अपने काम पे, सबसे जो बेसिक बुनियादी चीज़ है। रिकॉर्डिंग करें, मिरर डिबेट करें, अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर, या आपका कोई दोस्त है, आपको लगता है ये इतना फ्रैंक है, मेरी बात सुन के हंसेगा नहीं, या मैं क्या सुना रहा हूँ ये हंसेगा नहीं, मुझे बूस्ट अप करेगा, मेरी टांगें नहीं खींचेगा, मुझे मतलब ये नहीं कहेगा यार तू अच्छा नहीं कर रहा, तो उसको सुनाए। वो आपको बताएगा यार यहाँ पे तू थोड़ा सा इसको इस पिच पे ले आएगा ना, या इस पिच पे ले आएगा तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जब आप ये सारे काम कर लेंगे ना, प्रैक्टिस इसके लिए इतनी करनी चाहिए कि ताकि आपको कोई भी चीज़ अगला बंदा दिन में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जब आपने ये सारी चीज़ें की होंगी ना, मैं लिटरली कहता हूँ आप 1 दफ़ा रिकॉर्डिंग कर लें अपने आप की, सही। और दूसरी दफ़ा करें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और तीसरी दफ़ा आप इतनी अच्छी करके जाएंगे कि आप कहेंगे यार जो मर्ज़ी आ जाए कोई मसला ही नहीं है। सही, आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, मैंने इसमें पता है क्या किया था, डेफिनेटली वो जाहिर सी बात है, कभी बुक्स पढ़ना, कभी आप लोगों से मतलब पूछ लेना। मैंने ऐसा किया था कि जब मैंने प्रेजेंटेशंस लेनी होती थी, प्रेजेंटेशन लेने से पहले मैं उनको कहता था कि अपनी वीडियो आप लोग रिकॉर्ड करो। ये डेफिनेटली अगर मेरे स्टूडेंट ये क्लिप देखेंगे तो वो डेफिनेटली मेमोरी में चले जाएंगे। तो वाकई में मैंने ये बड़ा डिफरेंस देखा था। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस मैंने अपने आप पे भी की। मुझे याद है जब मैं 10th क्लास में था तो मैं एक दफ़ा स्कूल में चला गया स्पीच के लिए, और मैं तब काम पर रहा था, वो स्पीच मुझे नहीं हुई। ऐसे ही है। ठीक है। और लेकिन अब मैं जब टीचिंग फील्ड में आया तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो, अगर मैं 10th क्लास को देखूँ और अब देखूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बात वाकई में सही है। ठीक है। आप लोगों को देखिए, आपके सामने तो ना हम इस तरह की कोई बड़ी बातें बोल भी नहीं सकते। ठीक है, कि हमने ये किया ये किया, क्योंकि आपकी ये प्रॉपर फील्ड है। ठीक है। बाकी तो हर एक की अपनी अपनी जर्नी से भाई, लेकिन एक्चुअल में व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन स्किल्स, मेंटोर आप है। ऐसे ही है। सही है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, ये मैंने कंक्लूड किया, ये हैबिट है, ये मैं इसको आदत बनाऊँ। ठीक है। वैसी बात है, मेरे पास हफ्ता टाइम है, मेरे 1 हफ्ते बाद प्रेजेंटेशन है, मिरर, वीडियो रिकॉर्डिंग अपने किसी दोस्त को सुना लें, पार्टनर को सुना लें। ठीक, डेफिनेटली हम ये करते हैं ये चीज़। हमारे लेवल पे तो ये एक मॉक इंटरव्यू वाला काम बड़ा अच्छा रहता है कि आप जो है पहले अपने आप को जो है, क्योंकि आपके ब्रेन को भी आदत हो जाती है बार बार वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर लेता है, वो फिर आपकी जो नर्वसनेस है, आप में जितना नॉलेज होगा उतना ही आप में कॉन्फिडेंस होगा। ये बड़ी मैंने हाँ ऐसे ही है। ठीक, छोटी, ये तो सबसे छोटी नहीं, सबसे मेन बात है ना, कि जाहिर सी बात है अगर आपने नॉलेज नहीं है आपने तो आपने बोलना क्या है। ऐसे ही है। वो आपका प्रेजेंटेशन हो, वो आपका आपका इंटरव्यू हो, ये चीज़ तो है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ठीक है मैंने प्रेजेंटेशन की तो तैयारी बड़ी कर ली, मैंने अपने माइंड में क्वेश्चन भी सोच लिए, लेकिन वहाँ से कोई क्रॉस क्वेश्चन आ गया और उसको कैसे टैकल करना, हाँ ब्लैंक हो गया। फिर ये हमारे साथ ऑन स्क्रीन भी होता है। ये तो आप लोगों के साथ तो रोजाना स्टोरीज है ना। तो हमसे किसी ने पूछा ना कि आप बता दें फिर सही क्या है, फिर सॉल्यूशन बता दें, हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता। ठीक है। तो उसका आसान हल ये है कि ना आपने हार माननी है, ना आपने उसको कवर अप करना है। सर आप बड़े हैं, आप इस बारे में बेहतर राय रखते हैं, आपका इस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज है, तो हम चाहते हैं अपने नाजरीन को आप आगाह करें। हमने पलटा के अगले पे दोबारा डाल देनी, अगर हमें नहीं पता तो। अगर हमें पता है तो हम उसको टैकल कर जाएंगे। हाँ ठीक। अगर हमें नहीं पता तो सर आप इस पे कीमती राय दीजिएगा, आप इस पे माहिर हैं ज़रा, तो आपकी गहरी नज़र है इन तमाम मामलात पे, तो आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो आप ज़रा अपनी कीमती राय से आगाह करें। सही। जब नहीं पता तो आपने ना नहीं करनी, या ये नहीं कहना कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। ठीक। आपने अगले बंदे को इतनी इज्जत देके कि सर आप अपनी कीमती राय दीजिएगा, हमें मालूम है कि आप इस तमाम तर मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, आर्मी फॉरम्स पर माहिर कानून है आप, या डिफेंस एनालिस्ट है, तो सर आप अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए।
कता कलामी की माजरत, आपकी राय का एहतराम करते हैं। काइंडली आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। सही। अच्छा, अगर मैं अब ह्यूमन बिहेवियर की बात करूँ तो नॉर्मली हमें 2 टाइप की पर्सनैलिटीज़, ये 3 टाइप हैं नॉर्मली, लेकिन मैं 2 एम्बीवर्ट और सॉरी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की मैं अगर बात करूँ तो अब मीडिया इंडस्ट्री में माशाल्लाह आपका तो मुझे पता है आप शुरू से ही एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। मीडिया इंडस्ट्री में देखा कि पहले लोग आए थे बड़ा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग जो हैं ग्रूम हो गया, बड़ा वो कॉन्फिडेंट है। इस तरह केस कोई है इस तरह के? होता है लाइक इसमें मैं अपनी को एंकर्स को मतलब कि मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा काम नहीं कर रही, डेफिनेटली, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें लगता है यार ये बंदी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। सही। और मोस्टली हर चैनल में ही ऐसा होता है कि जब कोई मेजर हैपनिंग हो जाए तो वो लड़कियों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लड़कों पे ही सारा प्रेशर होता है। उन्हें पता है कि यार ये हर तरह का सवाल पूछ जाएंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कहीं रेप हो गया, सही। किसी के साथ ज्यादती हो गई, ठीक है। तो वो लड़की कतराएगी वो क्वेश्चन करने में, उस पर इमोशन हावी हो इमोशन सकते के हैं। हिसाब से, और वो ज़रा जेंडर का भी इशू आ जाता है। डेफिनेटली ऐसे ही वो है। हर तरह की क्वेश्चनिंग वो लड़की नहीं कर सकती। सही। तो समटाइम फिर इसलिए हमें गो अहेड होता है कि आप करें क्वेश्चन, डीपली करें, हर तरह का सवाल हम पूछ सकते हैं। तो इस तरह की सिनेरियो में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट मीडिया इंडस्ट्री में ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए बंदे को। मेरा ख्याल है मीडिया इंडस्ट्री में आके हर एक ही बंदा हो एक्सट्रोवर्ट जाता है बिल्कुल। आप मुंह पे बात बोल दोगे आप अगले को, चाहे बुरे लगे। एक सहाफ़ी का तो सवाल काम करना, काम है सवाल करना। तो उसने सवाल पूछना है, चाहे अगले को बुरा लगे अच्छा लगे, हमने सवाल पूछ देना है। और हमें ऑन स्क्रीन समटाइम अगला बंदा बोल जाता है, हम नहीं बोल सकते, लेकिन सही। वो तो आपके एथिक्स हैं या प्रोटोकॉल हम नहीं बोल सकते। तो वो समटाइम इतना हमें बोल जाते हैं कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, आपको किसने इजाज़त दी है, और बड़े बुरे अल्फाज बोल जाते हैं। लेकिन हम अलाउ ही नहीं है हमें बोलना इस तरह के। फिर हमने अपने एक पैरामीटर्स के अंदर रह के हमने उस चीज़ को टैकल करना होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप इंटरव्यू कर रहे हो और अक्सर मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ, आगे मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ बैठी हैं और उनमें अब जो है तल्ख कलामी शुरू हो गई है, होता है, और आप डेफिनेटली होता है, और आप इवेंट के होस्ट हो, तो अब उस सिनेरियो में जो है मैं बेसिकली वो समझना चाह रहा हूँ उस सिनेरियो में माइंडसेट क्या होता है? उसका माइंडसेट ही होता है कि जब आपकी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, कि लग रहा है यार ये पीपल्स पार्टी पीटीआई नॉन लीग वाले बंदे नहीं कंट्रोल हो रहे, तो ऑन द स्पॉट यही हल है कि सर आप तीनों की कीमती राय का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। सही। ब्रेक लेके उसके बाद चाहे वो जितना मर्जी लड़े, वो लड़ते हैं, वाकई ऐसा होता है। ऑफ स्क्रीन जब ब्रेक आ जाती है ना, तो आपसे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। समटाइम तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब हो जाए, कुछ लोग हाइपर हो जाए, अक्सर आपने देखा कि मुक्के पड़ रहे होते हैं, थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, वो रिकॉर्डिंग होके वायरल हो जाती है क्लिप। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे आसान हल इसका ये है ब्रेक। ठीक। ब्रेक के अलावा कोई हल नहीं है। आप किसी को जाके चुप करके उसकी सीट पे जाके चुप नहीं करवा सकते। ठीक। अच्छा शेरम साहब, मुझे अब ये बताएं, ठीक है, हम क्योंकि अब आपके मेंटोरशिप वाले फेस में, तो व्हेन इट कम्स टू द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, कम्युनिकेशन की तो हमने बात कर ली कि भाई वो हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली, अगर आपको पता है कि आपने प्रेजेंटेशन देना है या कुछ करना है, अब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस पता चल गई, एक बच्चे को रिलाइव हो गया, उसको पाथ भी पता चल गया कि भाई वो अपनी डेली लाइफ को भी रिकॉर्ड कर सकता है, इंटरव्यूज़ को भी रिकॉर्ड कर सकता है, प्रेजेंटेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको अपने लिए टाइम निकालना है। बट व्हेन इट कम्स टू द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, साइकोलॉजी में तो हम समझते हैं कि कमर सीधी करो, ठीक है, कंधे चौड़े होने चाहिए, चेस्ट बाहर होनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट सर आपसे मैं पूछता हूँ कि जब बॉडी लैंग्वेज है, इसमें नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, और मतलब मतलब बॉडी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है ना, मैं इस हवाले से जानना चाहता हूँ। इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं। जब आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, सिर्फ आपकी ज़बान ना हिल रही हो, ठीक है, आपके सबसे पहले फेस एक्सप्रेशंस सही, उस तरह के होने चाहिए। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद आप किसी को बता रहे हो तो आपके हाथ भी उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हो, सही, ठीक है। और साथ आपकी सबसे बड़ी चीज़ कि आपका आई कांटेक्ट, ठीक है, आई कांटेक्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगला बंदा कहे यार ये बंदा गलत बात नहीं कर रहा, ये मेरी आंखों में आंखें डाल के इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, तो ये गलत बात कर ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे तो नॉर्मल जब हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उनकी आंखों में खो जाते हैं, हाँ, ठीक है,
और वो जो एक्चुअल में जो चीज़ है ना ये पजल हो जाते हैं। तो नॉर्मली मेरी क्या ट्राई होती थी कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि भाई यहाँ पे फॉरहेड पे देखो, ठीक है, यहाँ पे पजल नहीं होगी, वरना क्योंकि आप अगर आंखों में देख रहे हो उसके एक्सप्रेशन पे भी एक गौर हो गया है। लोग ना एक बड़ी गलती करते हैं, लोगों ने अगर यहाँ से यहाँ तक बात बतानी है ना, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाने से पहले सारी बात घूम के फिर यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक कोशिश करें कि जो आप बताना चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, वो आप वन गो में बता दें। ठीक है, अगले को आपकी बात भी समझ आ जाएगी, आपके बॉडी एक्सप्रेशंस भी ठीक जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज नहीं होगा। जब आपको ये बताना होगा ना कि मैं जौहर टाउन से रायविंड कैसे पहुंचा हूँ, तो आप कहेंगे मैं जौहर टाउन से निकला, ट्रैफिक बड़ी थी, ये सिग्नल आया, वो सिग्नल आया, तो मैं घूम घुमा के आप रायविंड पहुंचेंगे ना, तो आप वो बात अपनी डिलीवर कर तो देंगे, लेकिन अगला बंदा फेड अप हो जाएगा। आपने जो बात बतानी है आंखों में आंखें डाल के टू द पॉइंट बात बताएं, ये था, ये हुआ है और ये होगा। ठीक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट रहेगा, आपका आई कांटेक्ट भी रहेगा और आप अपनी बात को जल्दी डिलीवर कर दोगे। अच्छा शेनाम साहब, अब लास्ट मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। आई नो अभी भी कॉल आपको आ रही थी, तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे भी 1 घंटा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे व्यूअर्स, अव्वल तो कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक ऐसा भी पार्ट है 1 मिनट के लिए भी कोई बोर होगा, लेकिन स्टिल हम थोड़ा सा टाइम को करते हैं। अब मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं आपसे। एक बंदा जो है अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाह रहा है, जिसके बारे में पहले भी आपने बात की। एक बंदा मीडिया इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, सही, ठीक है, दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप जो है एक आम आदमी के लिए, एक उस बंदे के लिए जिसका भी कॉन्फिडेंस लेवल लो है, ठीक है, उसके लिए आपकी सजेशन, और एक बंदा जो अपनी मीडिया जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, जो कॉन्फिडेंट बड़ा है, उसको पता है, उसको लगता है कि मैंने मीडिया इंडस्ट्री में आना है, आई वांट टू बी द पब्लिक फेस और इस टाइप की चीज़ें, नॉट ड्रामा इंडस्ट्री, लेकिन वो एंकरशिप में आना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है, क्या सबसे पहले तो हम गाइडलाइंस है कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन पे? आपने इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश, उर्दू बोलनी है। उर्दू। जब आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपने कोशिश करना है कि इंग्लिश अखबार रोज़ आपने पढ़ना है। अच्छा, कोशिश करें 1 से ज़्यादा पढ़ें, अगर नहीं पढ़ा जाता तो 1 ज़रूर पढ़ें। इसमें बुक्स भी हो सकती हैं? बुक्स भी हो सकती हैं, लेकिन अखबार ज़रूर पढ़ना। अच्छा, ये मीडिया पर्सन के लिए कि ओवरऑल किसी भी फील्ड में आप, ठीक है, मीडिया में ज़रा ज़्यादा इस चीज़ को बॉदर किया जाता है। इंग्लिश अखबार आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपको एक मुश्किल वर्ड आ गया आपके सामने, आप उसको हाईलाइट करेंगे, आप उसका मतलब समझेंगे, लिखेंगे। दिन में आपने 15 से 20 वर्ड्स भी इस तरह के लिख लिए ना जिनके प्रोनाउंसिएशन मुश्किल थी, और उसकी मीनिंग आप आम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जब आप कहेंगे ना कि थैंक यू, इट्स कहेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे माई प्लेयर, माई प्लेयर एक एडिशनल वर्ड है। इसी तरह आप एक इंग्लिश का मुश्किल वर्ड जिसके मतलब वही है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी थोड़ी डिफिकल्ट है और थोड़ा मुश्किल है, ज़रा हाई लेवल की इंग्लिश लिखी हुई है। जब आप वो पढ़ेंगे, वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो सुनने वाला भी कहेगा यार ये बंदा नॉलेज वाला है। सही। और आप उर्दू में आपने अखबार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उर्दू में भी आपका तलफ़ुज़ बहुत मैटर करता है, कॉलम्स बहुत मैटर करते हैं। कॉलम्स पढ़ें, उससे ये होगा कि एक तो आपकी उर्दू अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको नॉलेज आ जाएगा कि मुल्क में क्या चल रहा है। सही। आज चीनी की कीमतें क्या थी तो कल क्या थी, 1 साल पहले क्या थी। आज इस गवर्नमेंट में ये रेट्स हैं, तो इससे 1 साल पहले 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में क्या रेट्स थे चीज़ों के, हिस्ट्री क्या थी, पीपी दौर में क्या हो रहा था, नून लीग दौर में क्या हो रहा है, पीटीआई दौर में क्या होता रहा। और सबसे बड़े के चीज़ के डेली लाइफ में आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। सही। जब आप ये नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, यकीन करेंगे आप मानेंगे यहाँ तक आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आप 10 बंदों में बैठ के बता रहे होंगे ना यार उस मुल्क में चाइना में ये हो गया, वो आपने अखबार में पढ़ा होगा, यार बरतानिया में ये हो गया, अमेरिका ने ये टैक्स लगा दिया, तो अगला बंदा कहेगा यार ये बंदा वर्थ इट है, इस बंदे को नॉलेज है। और अगर आपने मीडिया में आना है, अगर आप मीडिया में हैं या नहीं है, ये 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़नी है। अखबार आपको रोज़ पढ़ना है, न्यूज़ आपको रोज़ सुननी है। और अगर आपने मीडिया में जाना है, मीडिया में भी हम देखते हैं कि ऑन स्क्रीन जो टीवी पे आ रहा है सिर्फ वो मीडिया है। सही। मीडिया पे बैक एंड पे बहुत डिपार्टमेंट है। सही। प्रोडक्शन है, ठीक है, टिकर ऑपरेटर है, ठीक है, कैमरा ऑपरेटर है, ठीक है, MCR है, मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है, प्रोडक्शन रूम है, उसके बाद न्यूज़ रूम है पूरा जिसमें खबरें बन रही हैं, टिकर आ रहे हैं। एक बंदा है जो रिपोर्टर्स को वर्ल्ड वाइड लाइन पे ले रहा है, एक बंदा है जो स्टोरी का पैकेज बना रहा है, एक बंदा है जो
ओवरऑल पाकिस्तान के रिपोर्टर से राब्ते में है कि आपने यहाँ असाइनमेंट है आपकी, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जलसा है तो आपने यहाँ पे पहुँचना है। आज मरियम नवाज ने लाहौर में यहाँ पे विजिट करना है तो आपने यहाँ पे पहुँचना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये पूरे डिपार्टमेंट में असाइनमेंट्स, एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इसने सिर्फ गलतियाँ लिखनी है कि ये गलती हो रही है स्क्रीन पे। एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, इतने डिपार्टमेंट है मीडिया में। ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। सिर्फ जो टीवी पे नजर आ रहा है वो मीडिया नहीं है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये कि भाई मीडिया वही है जो वहाँ पे मैं कैमरे के सामने हाँ, तो उसमें दो चीज़ें, एक सोशल मीडिया और एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम टीवी देखते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपनी एक्सेस रखनी है या अपने वायरल होना है, वो तो बहुत ईजी। आप टिकटॉक पे आ जाएं, आप फेसबुक लाइव कर लें, इंस्टाग्राम लाइव कर लें, आजकल टिकटॉक लाइव बहुत चल रहा है। वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस शोबे में जाना है, किस लाइन पे चलना है। और अगर आपने मीडिया चैनल के अंदर इन हाउस आके काम करना है तो बैक एंड वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आपने ऑन स्क्रीन काम करना है तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक रिपोर्टर्स हैं जो फील्ड में होते हैं, एक एंकर्स हैं जो कि स्टूडियो में बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है। सही। अगर आपने रिपोर्टर बनना है तो आपको रिपोर्टर के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर आपने एंकर बनना है तो आपको एंकरिंग के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपको ज़ीरो से सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी फिजिक अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर एंकर बन के चैनल में जाना पड़ेगा, ड्रेसिंग अच्छी रोज़ अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मेरे माइंड में आया, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन स्किल की बात कर ली, हमें पता है कि नॉलेज इकट्ठा करना है, वीडियोस बनानी है, ठीक है, अखबार पढ़ना है। अब एक चीज़ जो हमारे वोकल्स है, माशाल्लाह हम आपको देखते हैं, अब बड़े बॉडी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ आते हैं, आवाज़ भी बड़ी भारी होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ लोगों की आवाज़ पतली होती है, उसका भी एक हल है, मैं बताता हूँ। ये हम भी ये सारे एंकर्स, मेरा नहीं ख्याल के दोनों कान खड़े हो गए, मेरा नहीं ख्याल के कोई भी मीडिया इंडस्ट्री का एंकर इस बात पे इम्प्लीमेंट करके आगे ना गया हो। अच्छा, ये हमने सुरों के राग देखे होंगे, सा रे गा मा पा, ये सा रे गा, ये फुल वोकल के साथ आपने ये लाउडली कोई 10-10 दफ़ा या 20-20 दफ़ा हम पढ़ते थे। तो इस बात की रिहर्सल बड़ी ज़रूरी है। सही। शेराम साहब बहुत शुक्रिया, हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट है ये जितने लोग भी सुन रहे हैं ये उनके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, और इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बहुत जल्दी काबू करेंगे इंशाल्लाह। फिर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे दोबारा बहुत जल्द। जज़ाकल्लाह खैर।